पुलिस ने कस्टडी में मौत की है, मारा है उसे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार की 1 करोड़ से मदद करेगी? क्या इसका प्रस्ताव लाएगी यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में? जो भी कस्टोडियल डेथ होगी उसमें सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद की जाएगी और उस परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जेपी नड्डा जी क्लीन चिट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में। मैंने जेपी नड्डा जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन वो नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने शाहजहांपुर में पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज देखना चाहिए और इसलिए देखने जाना चाहिए कि क्या पर्याप्त वहाँ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, मशीनें पर्याप्त हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोग होते हैं वो पर्याप्त है, टेक्निकल ऑफिसर पर्याप्त हैं, नर्सेज पर्याप्त हैं। और दूसरा, क्योंकि आज दूसरा दिन भी है मुझे लगता है, तो दूसरा उन्होंने मेडिकल कॉलेज उस समय के सांसद अक्षय यादव के साथ फिरोजाबाद का शिलान्यास किया था। अब दूसरा दिन है तो कम से कम फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए। क्या वहाँ पर पर्याप्त प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, और चीजें पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं? इनकी बात में मत आना। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोलता। सर, जब हल्द्वानी जा रहे हैं सर, आप हल्द्वानी में क्या 500 परिवारों से मिलेंगे? 80 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। अखिलेश जी, आप हल्द्वानी जा रहे हैं, आज वहाँ 500 परिवारों वाला मुद्दा आप ही लोगों ने उठाया था, उनसे मुलाकात? वहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रभारी हैं, वो बीच में रहे और सभी लोग हैं। मैं उनके परिवार शादी में जा रहा हूँ, वहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे मैं मिलूंगा। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर है इस वक्त जीडीपी भारत। ये बहस इतनी लंबी मत चलाओ, आप पत्रकार साथियों सब जानते हो। जो लोग लंदन से ला रहे हों इन्वेस्टमेंट, न्यूयॉर्क से इन्वेस्टमेंट ला रहे हों, अब कह रहे हैं जिले से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अरे भाई, किसको बना रहे हो बेवकूफ आप? किसको धोखा दे रहे हो आप? जो लोग विदेशों में, इतने देशों में गए और कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, और सोचिए उन प्रदेशों से इन्वेस्टमेंट लेने गए हैं कि जिन कार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। तो जब आप गए तेलंगाना जाने के बाद लाएंगे क्या ये गठबंधन की जो तैयारी चल रही है, मोर्चे की तैयारी चल रही है सर, तो नीतीश जी को और तेजस्वी से भी बात होगी आपकी? आप क्योंकि पहल कर रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये पीटीआई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया और उन्होंने जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात भी रखी। इसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार प्रयास करती रही। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके, दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं, और मैं आज कहना चाहता हूं जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयाँ इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकता है हैदरगढ़ में, बगल में लखनऊ के, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हों,
एक को आत्मदाह करना पड़ा हो। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। आज जब प्रदेश कार्यकारिणी इनकी बैठी है तो कम से कम बलवंत सिंह के परिवार में जो उनकी पत्नी थी उनको सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लें और 1 करोड़ रुपए देने की भी मदद करें। सर इसी से जुड़ा यही भारतीय जनता पार्टी है। इनके सब प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी को कहते थे कि इनकी सरकार, उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठी है वो भी प्रस्ताव पास करेगी कि बलवंत सिंह जिनकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ उस परिवार की मदद होगी कि नहीं करेगी, और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हैं उनमें 1 करोड़ की मदद हो और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या ये प्रस्ताव पास करेगी भारतीय जनता पार्टी? और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या उनके किए हुए शिलान्यास मेडिकल कॉलेजों को भी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी छोड़ो से भाई, शुरू हो अब रहा है। धन्यवाद। सर आप ही